हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। एक्चुअली आज हम देखेंगे यू वर्सेस थर्ड पार्टी। बहुत दिनों से नहीं हुआ है तो आज हम वही देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो। लाइक करने से आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है, और अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो, जिससे कि आपके साथ हमारी जो एनर्जी चैनलिंग है वो रेगुलर बेसिस पे हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप हमें रेगुलर बेसिस पे कमेंट्स करते हैं तो क्या होता है, हम कमेंट्स को पर्सनली रीड करते हैं, पढ़ते हैं उनको। तो वो जो डीपी आपकी बनी होती है या जो भी होता है, जब आप फिर वो फैमिलियर हो जाते हैं वो नाम, तो जब भी हम शफलिंग करते हैं, जब भी हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उन लोगों के साथ हमारा कनेक्शन अपने आप बन जाता है। वो माइंड में आ जाता है कि हाँ ये लोग हैं, ठीक है। तो उससे आपके साथ में रीडिंग के रेजोनेट होने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो हम पहले तो आप लोगों के बीच की सिचुएशन देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। अगर उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, या हो सकता है कोई किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गुड लक, अच्छा भाग्य आपकी ज़िंदगी में या तो दस्तक दे रहा है, या अच्छा चल रहा है आप लोगों के बीच में, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो जाए अच्छा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कार्ड निकल के नहीं आ रहे आज, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सीक्रेट्स हैं किसी तरीके के, जब मैंने लगा दिया उसको वापस तब वो दिखा मेरे को। रिग्रेट की एनर्जी है, किसी बात को लेके अफसोस हो सकता है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। सारे दो दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं, सारे दो दो कार्ड आ रहे हैं। सोलमेट, ऑप्शंस, गुड लक, रिग्रेट, सोलमेट, बहुत सारे कार्ड एक साथ आना चाहते हैं। अब की बार अगर दो आए तो मैं ले लूँगी दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकेंड चांस, ओके। ऑप्शंस, गुड लक, रिग्रेट, सोलमेट, सेकेंड चांस। कोई यहाँ पे सेकेंड चांस चाहता है। एंग्री की एनर्जी है, कोई यहाँ पे गुस्सा हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपसे भी मैच करेगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। तो पहले थर्ड पार्टी के लिए निकाल लेते हैं, फिर आपके लिए निकालेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के। अच्छा, थर्ड पार्टी क्या है ये हम पहले डिसाइड नहीं करेंगे। टारगेट तो हमारा लविंग थर्ड पार्टी ही रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स हैं, तो मेरी कभी ऐसी कोई ये नहीं रहता कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी डिपेंड करता है कौन सी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है और कौन सी हमें इंट्यूशंस आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई देगा ज़्यादातर लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी कौन है, तो जैसा दिखेगा वैसा मैं आपको बताऊँगी। तो पहले मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लविंग पार्टनर, फैमिली हो सकती है। थर्ड पार्टी क्या होती है अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग करती है। अब इसमें थर्ड पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं, डिटेल तो पूरा वीडियो बन सकता है, मैं थोड़ा सा ग्रॉस दे देती हूँ। कुछ जगहों पे हो सकता है आप किसी के रिश्ते में थर्ड पार्टी खुद ही हो। अगर आपके साथ थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा मैच करती है तो हो सकता है इस केस में थर्ड पार्टी आप ही हो।
ज़रूरी नहीं है आप लविंग पर्सन में उसमें हो। कई बार क्या होता है, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया सपोज, ठीक है, आपके रिश्ते में, और उसके बाद आपके पर्सन ने किसी और को अपनी ज़िंदगी में या तो मैरिज कर ली या रिलेशनशिप में चले गए, उसके बाद वापस वो आप उनकी ज़िंदगी में जा रहे हो या वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हो, तो उस केस में आप थर्ड थर्ड पार्टी आप थर्ड पार्टी हो जाओगे। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप टूटा नहीं था, आपकी शादी नहीं ख़त्म हुई, आपका लविंग रिलेशनशिप जो था वो कंटिन्यू चल रहा था, प्रॉपर ब्रेकअप आप लोगों के बीच में नहीं हुआ था, सिर्फ सेपरेशन हुआ था। ब्रेकअप और सेपरेशन में फ़र्क होता है, ठीक है। और उसमें थर्ड पार्टी किसी और की या थर्ड पार्टी की वजह से ही, इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी कोई दूसरा हो सकता है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जो भी आएगा उस हिसाब से हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। नंबर्स की बात करूं तो 12 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर, 9 नंबर एंड 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 9 हो सकता है आपको दिख रहा हो, 55 आपको दिख रहा हो। 9 नंबर एंडिंग को शो करता है, किसी तरीके की एंडिंग है। 5 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को शो करता है। थर्ड पार्टी के साथ अगर हम जोडिक साइन और बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे, पाइसिस तो है, कैंसर स्कॉर्पियो नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, वो भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये अंदर होंगे बॉटम में, और अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को तो उनमें आ जाएगा। बट यहाँ मेनली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। इसमें सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पाइसिस, मीन राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, स्टोरी रेजोनेट करती है, तो फिर रीडिंग आपके लिए, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपके पर्सन की, अगर हम ये बोलें कि आप अगर जानना चाहते हो कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, हॉट एंड कोल्ड वाला है। कोई ज़्यादा, कुछ लोगों के केस में मदर इशू यहाँ पे है, तो मदर उनकी थर्ड पार्टी हो सकती हैं। अब ये मदर कोई भी हो सकती है, मदर आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किसी की मम्मी जी हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। पर कोई यहाँ पे एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत अट्रैक्शन जिससे है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव वाला इंसान, जिसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लव की वाइब्रेशन अगर कहूँ तो लव की वाइब्रेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एरीज, यहाँ पे कंपटीशन दिखाई देता है, डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट दिखाई देता है, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ थर्ड पार्टी के साथ में चल रही हैं। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन का ये है थॉट कि ये कभी सोचते हैं कि उसके साथ पैचअप कर लें, चीज़ों को ठीक कर दें, कभी इनको लगता है नहीं यार यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, इस तरीके के इनके थॉट्स बन रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है कि चीज़ों को ठीक कर देते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी या आपके पर्सन की तरफ कोई बीमार हो सकता है, हीलिंग की ज़रूरत है, कोई डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। किसी तरीके का कर्मा बैलेंस करने की एनर्जी है, या फिर कुछ रिवर्ट बैक हो सकता है। थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया है उसके साथ वो वापस करना है उसको, अच्छा या बुरा जो भी हो वो वापस करना है यहाँ पे, या हीलिंग करनी है किसी की, ये भी कह सकते हो सबके लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए चीज़ें अलग अलग होंगी। किसी के केस में हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनके लिए अच्छा किया, इन्होंने अच्छा नहीं किया, तो ये उसको हील करना चाहते हैं, वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ने अगर गलत किया है तो उनके माइंड में ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी को उसका सबक सिखाया जाए, क्योंकि हम दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं, ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस करने की एनर्जी, या तो कर्मा डिमांड कर रहे हैं, अच्छा किया है तो अच्छे के लिए सोच रहे हैं कि उसके साथ अच्छा हो जाए, बुरा किया है तो बुरे के लिए वो सोच रहे हैं कि बुरा हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट की थोड़ी सी एनर्जी, द मून की एनर्जी है। द मून की एनर्जी दिखाते हैं इमोशंस में मूड स्विंग्स होना, ठीक है, इमोशनल होना दिखाती है, वाटरी एनर्जी है। और इसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है कि लोग बहुत सारे हैं जो भड़का रहे हैं थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, जो भी लोग हैं इनकी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा है। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या
बहुत सारे लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो इनको भड़का रहे हैं, तो इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी इन्हें सही लगता है, कभी इन्हें गलत लगता है। बाकी मैं अभी क्लैरिफाई और करूँगी तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कभी इनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर हो जाता है, कभी लगता है हीलिंग कर लें, कभी इनको लगता है तो इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। इनको क्या हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, सिर में दर्द हो सकता है, रहता है इनके, और रात में कई बार जग जाते हैं, ये बैठ जाते हैं जग के, और रिग्रेट है कुछ चीज़ों को लेकर के, एक्साइट मतलब बेचैनी, एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के इनके उसमें। क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी है, हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ लोगों के केस में हो सकते हैं मदर हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि कोई ऐसी लविंग थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी तरफ ये प्रभावित बहुत ज़्यादा, आकर्षित बहुत ज़्यादा है। हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में लोग ही इनके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि मैं अभी इस स्टोरी को देख के कर रही हूँ, अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी तो चीज़ों को और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगी। कुछ लोग हैं इनके दिमाग में जो इनकी, चाहे वो मदर हो, चाहे इनके घर में फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं, जो इनको क्या करते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है भड़काते रहते हैं, जो भी कहते हैं, तो उसकी वजह से इनका क्या होता है, इनका मूड ख़राब होता है। तो हो सकता है कुछ लोग अच्छा कह देते हों, कुछ लोग बुरा कह देते हों, तो ये भी है। यहाँ पे बहरहाल ये थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है। इनका ये है कि ये इन थर्ड पार्टी ने अच्छी बहुत लगती है, वो बहुत खूबसूरत हो सकती है, या उसका बहुत अच्छा रुतबा हो सकता है, उसके पास जॉब अच्छी हो सकती है, उसके पहनने ओढ़ने रहने सहने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए उसका पावर में हो सकती है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिखाई देता है। बहुत करेजियस दिखती है थर्ड पार्टी, इनको हिम्मत वाली दिखती है, काफ़ी फोकस्ड है, उसी ज़िंदगी को जीना आता है, इस तरीके से मानते हैं कि थर्ड पार्टी इस तरीके की है। ये किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ है जिसमें ये खुद को बहुत स्टक फ़ील करते हैं थर्ड पार्टी के मामले में। हो सकता है या तो कास्ट रिलीजन का कोई इश्यू हो सकता है, या मैरिड हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे तो अभी तक नहीं दिख रही, क्लैरिफाई करेंगे तो और चीज़ आएगी। ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। कास्ट रिलीजन का भी कोई इशू हो सकता है, जिससे कि इन्हें लग रहा है कि या कोर्ट कचहरी कोई हो सकती है, कोई लीगल मैटर हो सकता है, या कोई मैरिज हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ में, वो ये उससे प्रभावित बहुत ज़्यादा है, उसकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं सकते, या वाइस वर्सा ये खुद मैरिड हो सकते हैं तो वहाँ से नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये खुद को बहुत बंधा हुआ, फंसा हुआ फील करते हैं। ठीक है, अभी हम और क्लैरिफाई करें, देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ये बहुत स्टक फील करते हैं। तो खुद को ये क्या करते हैं, ये खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये चाहते हैं, खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, एक शील्ड बनाना चाहते हैं अपने सराउंडिंग में, जहाँ ये नहीं चाहते हैं कि कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए इनको अट्रैक्शन बहुत हो जाए, आज जाना चाहते हैं उसके पास, अगर वो दूर रहते हैं या रहती है, रहता है, मतलब ताती पे ध्यान नहीं देना, आप अपने हिसाब से देखना। हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो जो भी हमारे व्यूअर्स आप देख रहे हो, ये आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में हो क्योंकि आप इमोशनल हो, और आप जिनके लिए देख रहे हो वो लड़का है, लड़की है, कोई भी है, लेकिन वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, कभी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी उससे भागने की कोशिश करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं ये। ठीक है, थर्ड पार्टी के प्रति आकर्षण तो है इनको। ये अट्रैक्शन थर्ड पार्टी के लिए फील करते हैं, लेकिन ये खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की तरफ ये जाना नहीं चाहते क्योंकि इमोशनली वहाँ से दूरी हो गई है लोगों के बीच में, हो सकता है। तो ये वहाँ पे अपने इमोशंस ये अपने खींच लिए हैं, इमोशनली शायद थर्ड पार्टी इनसे दूर चली गई है, या ये थर्ड पार्टी से दूर चले गए हैं, बट ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं वापस से। ठीक है, सॉरी, इनके दिल में आता है कि बढ़ें, लेकिन ये फिर देख लेते हैं कि चीज़ें थोड़ी-सी फ़ेवरेबल हैं नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहते। पहले ये सोचते हैं, फिर ये नहीं सोचते क्योंकि उनको नेचुरली वो इनके माइंड में आती है थर्ड पार्टी। ठीक है, इमोशनली यहाँ पे एक दूरी दिखाई दे रही है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, प्रोग्रेसिव कुछ नया करना हो सकता है थर्ड पार्टी से ना इनको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, इनको ऐसा लगे। जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी का ऑरा इनको बहुत प्रभावित करता है, अट्रैक्शन इनका थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो थर्ड पार्टी से इन्हें किसी तरीके का कोई बेनिफिट दिखता है, इसलिए ये थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन फिर इन्हें कुछ चीज़ें हैं जिससे कि ये खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है थर्ड पार्टी ने खुद ही इनको रोक के रखा हुआ, ये भी चीज़ हो सकती है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, ईगो क्लासेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका ध्यान कैरियर पे है। टावर मूवमेंट आया हुआ है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
ठीक है, बट अभी रुके हैं, ऑफर करना है बट अभी कर नहीं रहे, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, एडिक्शन बहुत ज़्यादा इनके अंदर खींचतान है। ठीक है, ये कभी थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षण में जाना चाहते हैं, कभी इनको लगता है कि उधर जाएं, उससे बात करें, चीज़ें ठीक करें, कभी इन्हें लगता है कि नहीं यार छोड़ो, रुक जाते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग इधर उधर लगाने की कोशिश करते हैं, इस तरह से है। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि रीडिंग को हम डिटेल में निकालेंगे। 15 मिनट तो हो गए ऑलरेडी। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड स्टेबल होकर के पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन अगर ये मेच्योर हैं तो अभी ये पहले अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, पहले चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं पहले वो खुद को बना लें, अपने आप को, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत कर लें, इसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग थर्ड पार्टी के साथ करनी है। तब तक चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं ये। ठीक है, किसी एक जगह अपना ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, हो सकता है अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और अगर एग्ज़ाम जैसा कुछ भी नहीं है तो ये चीज़ों को बैलेंस करके लेकर के चलने की कोशिश में हैं। कहीं हो सकता है कि इनका किसी के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में ही हो सकता है चीज़ें, या कहीं पे भी ऐसा है जहाँ ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि किसी एक को चूज़ कर लें, तो इन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा थर्ड पार्टी में दिखाई देता है, तो इसलिए भी थर्ड पार्टी से भी साथ में मिला के बना के रख के चलना चाहते हैं। अभी आगे चलेंगे तो और देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है? टेम्परेंस क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर? रिग्रेट की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी, या तो इन्होंने खुद धोखा दिया है, ज़्यादातर के केस में इन्होंने खुद ही धोखा दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया है थर्ड पार्टी का। तो थर्ड पार्टी को लेकर के इनके मन में रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने चीट किया था और थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। थर्ड पार्टी अब इनसे चाहती ही नहीं है कि इनके साथ कांटेक्ट करे या इनके साथ रहे, तो इसलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में प्यार है नहीं, इनकी ज़िंदगी में प्यार है, चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी भी वो जो खो गया है उस पर इनका ध्यान ज़्यादा है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया है, सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी हैं और बहुत बुरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बहुत रिग्रेट हो रहा है इन्हें इस बात का कि ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनकी दिमाग की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए इनकी एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने धोखा कहीं और खाया है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के पास हीलिंग के लिए जाना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनको हील करती हो। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कोई ना कोई रीज़न है यहाँ पे हीलिंग, या तो थर्ड पार्टी को इन्होंने धोखा दिया, चीज़ें खराब करी हैं, तो अब थर्ड पार्टी ने छोड़ा, तो ये अब थर्ड पार्टी से मिलकर उससे बात करना चाहते हैं, उसका प्यार जीतना चाहते हैं, उसको हील करना चाहते हैं, या फिर कंडीशन रिवर्स कि इन्हें कहीं और से धोखा मिला है, थर्ड पार्टी के पास ये जाना चाहते हैं अपने उस लॉस की रिकवरी करने के लिए, खुद को हील करने के लिए जाना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन द मून को, कार्ड जो होता है कि स्थिति बताता है, कार्ड कभी गलत नहीं आते, कार्ड तो हमेशा 100% सही आते हैं। पर हो सकता है जो चीज़ मैं एलेबोरेट करूं वो आपकी सिचुएशन में अलग हो और किसी और पर्सन के लिए वो चीज़ अलग हो सकती है। किसी एक के साथ हो सकता है वो परफेक्टली मैच कर जाए, किसी एक के लिए हो सकता है वो थोड़ी घुमा के हो जो ना समझ में आए। ठीक है ना, ये चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है। काफ़ी सारे लोग हैं इनको जो अलग अलग तरीके की बातें इनसे बोलते रहते हैं, तो अभी ये स्टेबल ऑफर किसी को नहीं कर रहे हैं, अभी ये रुके हुए हैं और अपनी इमोशंस को इन्होंने बैलेंस करना सीख लिया है। अब पहले की तरह रोना धोना और तमाशे करना इनका नहीं रहता है, अब ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, बार बार कॉल नहीं करते हैं, स्टेबल होना सीख लिया है इन्होंने और अभी एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट अभी रुके हुए हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके की इनको सलाह देते रहते हैं, तो अभी इनको मूड स्विंग्स होते हैं। अभी ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचे नहीं है किसी भी तरीके के, तो ये इमोशनली बैलेंस है। बेसिकली डिसीजन बनाना है, हो सकता है इनके ऊपर फैमिली दबाव डालती है कि तुम डिसीजन बनाओ। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स को 9 ऑफ वंड्स ने क्लैरिफाई किया है, चीटिंग की एनर्जी है। यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने खुद चीट किया है। अब ये थर्ड पार्टी के पास वापस जाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इनको ये टेंशन है कि थर्ड पार्टी इनसे 1000 सवाल करने वाली है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल करेगी तो उन सवालों के जवाब कैसे देंगे, लड़ाई झगड़े फाइट्स होंगे। चीटिंग यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इनको लग रहा है कि, तो इनको बहुत बेचैनी है, एंग्जाइटी है कि अब थर्ड पार्टी के पास अगर जाएंगे और थर्ड पार्टी इनसे सवाल करेगी तो उन सवालों के ये जवाब क्या देंगे, इस बात को लेकर के बहुत परेशान है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है। ये ये थर्ड पार्टी से चाहते हैं एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ फिर से पहले जैसा प्यार हो जाए, म्यूचुअल लव इनटेक जैसा पहले था वैसा हो जाए, जहाँ ये भी थर्ड पार्टी से प्यार करें, थर्ड पार्टी इन्हें इनसे भी ज़्यादा प्यार करे, ठीक है। तो एक म्यूचुअल लव ये चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ में, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन जिन लोगों का कैरियर सेट नहीं है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ इन्होंने हो सकता है करियर अपने फाइनेंस की वजह से दूरी बनाई थी, लेकिन अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि एक परमानेंट दूरी आ गई है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस ठीक आ जाएं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि कोई इतनी चीटिंग इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है इन सब चीज़ों में कि अब इन्हें लग रहा है कि वो सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। अट्रैक्शन इन्हें बहुत है थर्ड पार्टी के साथ में, चाहते हैं कि म्यूचुअल लव मिले, लेकिन पास्ट में दिया होगा थर्ड पार्टी ने, बट अब इन्हें ये लग रहा है कि अब तो चीटिंग वाली बात आ गई, तो अब तो प्यार तो नहीं करेगी थर्ड पार्टी, इतना तो इनको समझ आ रहा है, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने बता ही दी थी। तो थर्ड पार्टी के साथ ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्होंने ऐसा किया है कि जहाँ पे ये चीज़ें जो है वो ख़राब है। यहाँ पे मुझे तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही थी। हमें लगता है हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स आप खुद ही थर्ड पार्टी में हो। देखते हैं अभी आपके लिए क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी, ज़रूरी नहीं। तो जो आपसे जहाँ आपकी कनेक्शन ज़्यादा फील हो वहाँ पे देखिएगा आप, क्योंकि अभी जो भी कार्ड आए हैं थर्ड पार्टी के लिए देखें वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। रुके हुए तो हैं अभी, कंडीशन इनकी दोनों तरफ तकरीबन सेम ही है, इनकी कहीं नहीं बन रही, ना आपके साथ बन रही है ना थर्ड पार्टी के साथ बन रही है, दोनों जगह ये ट्राई ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे तो बल्कि एक दूरी बनाई हुई है इन्होंने, आपके साथ में तो एक दूरी डिस्टेंस आया हुआ है, आप लोगों की तो बातचीत हो ही नहीं रही, एक टावर मूवमेंट है यहाँ पर, और आपसे एक डिटेच बिहेवियर ये शो कर रहे हैं। नंबर्स की बात करूँ तो 16 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स आपके साथ आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले या बिछड़े हो गया हो। जोडिएक साइन की बात करूँ तो एक्वेरियस की एनर्जी एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। पहले मैं बेसिक बता देती हूँ, 4 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी अभी ये है कि रुके हुए हैं, ये आपको ऑफर करना तो चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, अभी नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। उसका रीज़न है, एक तो इन्हें ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया हुआ है, और टावर पूरी तरीके से है ख़राब है, आप लोगों के बीच की रिलेशनशिप की आपकी इतना फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी, तो आपका रिलेशनशिप जो है हो सकता है कुछ मेजर इश्यूज हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में नहीं थी, और इस वजह से ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से भी फ़िलहाल तो ख़त्म हो गया है यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना आपको भूल नहीं पा रहे, ये आपके साथ आपको लूज नहीं करना चाहते, अपने इमोशंस आपसे जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं कि आप भी अपने इमोशंस इनसे जाहिर नहीं कर रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है क्या है आप भी कुछ नहीं बता रहे हो, अपने अंदर रखा हुआ है, इनके अंदर भी ये है, जो कुछ है वो ये अपने अंदर रखे हुए हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। अगर इन्होंने शादी भी किया है, कुछ भी कर लिया, फिर भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। इनका ये है कि और दूसरी चीज़, कुछ अच्छा बुरा जो भी आप लोगों के बीच में हुआ वो इन्होंने अपने दिल में भर के रखा हुआ है, ये उसे
निकाल नहीं पा रहे अपने मन से। अगर कुछ अच्छा है तो अच्छा भी इनके मन में है, दिमाग में भर के रखा, उसे भी नहीं भूल पा रहे। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में कुछ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, तो ये उसको भी याद करके रखे हुए हैं, हर चीज़ पकड़ के बैठे हुए हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे। रिलेशनशिप को भी अगर हम कहें कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं जिन लोगों के केस में, वहाँ पे भी ये आगे बढ़ नहीं पाए हैं। ये अभी भी आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके लिए कमिटेड फील करते हैं। जिन लोगों के केस में अभी शादी नहीं किया है आपके पर्सन ने, वहाँ पे उनकी एनर्जी ये है कि आपसे खुद को कमिटेड फील करते हैं। उनको मालूम है कि इन्हें आपके पास आना है, लेकिन अभी नहीं आ रहे। अभी इनका ध्यान हो सकता है, जो लोग पढ़ रहे हैं या जिन लोगों की जॉब वॉब से रिलेटेड है या बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, तो वो पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। अभी उनका ध्यान अपने कैरियर पे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा है। आपसे एक दूरी बनाई हुई है, लेकिन इन्हें इतना पता है कि एक दिन इन्हें लौट के वापस आप ही के पास आना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये चाहते हैं। आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आइए। ये खुद भी चाहते हैं कि इनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आए। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव ऐसा कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, या तो आप ही के साथ, या फिर चीज़ें ख़त्म करके शायद कहीं और। तो ये क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ आती है, इन्हें लगता है कि चीज़ें तो अभी ख़राब है ना, तो पूरी तरीके से तो पॉजिटिव हो नहीं सकते। हालांकि इनका इरादा यही है कि इन्हें अपने बदलाव अपने अंदर लेकर आएंगे। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि थोड़े से बदलाव आप भी लाइए, जो भी खामी आपके अंदर हो उसे बदलिए। फिर आप और ये इन्हें अल्टीमेटली जब इनका करियर सेट हो जाएगा, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तो ये आपके पास वापस लौट के आएंगे आपको प्रपोजल देने के लिए, क्योंकि ये खुद को आपसे ऑलरेडी बॉन्डेड मानते हैं, कमिटेड मानते हैं। विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ। ठीक है, इन्हें उम्मीद है एक दिन कि सब कुछ सही हो जाएगा। रिश्ता ख़त्म ज़रूर आप लोगों के बीच में हो गया, बट उनको ये उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ज़रूर सही कर लेंगे। जब इनका सब कुछ सेटल हो जाएगा तो ये आपके साथ फिर से आपको मना लेंगे, फिर से चीज़ों को वापस वैसे ही कर लेंगे। बट अभी ये ज़्यादा देर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते खुद को, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अभी इनके पास है भी नहीं, अभी वो समय नहीं आया है कि जहाँ ये आपको कुछ भी ऑफ़र कर सकें स्टेबल। तो जब तक कि इस लायक हो नहीं जाते कि आपको एक स्टेबल ऑफ़र कर सकें, ये अभी चीज़ों को जैसे हैं एज इट इज़ वैसे ही चलने देना चाहते हैं। पर डिवाइन से प्रे करते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उनको होप है कि ये कर लेंगे ऐसे, फिर से सब कुछ सही कर लेंगे। किस्मत के पहिए का चाँद जानते हैं कि एक दिन जब किस्मत सही होगी ना, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आपके साथ भी चीज़ें ये सही कर लेंगे। इनको पूरी तरीके से होपफुल है कि जब इनके पास पैसा आ जाएगा तभी सब कुछ ठीक कर लेंगे वापस से चीज़ों को। अभी फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म है, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। एडिक्शन बहुत है, आपके पर्सन आपसे एक दूरी बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, बट ये बना नहीं पाते हैं आपसे दूरी। दूरी नहीं बना पाते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन इनका ये कुछ लोगों की वर्जन हो सकता है कि अभी क्योंकि इनके पास एक स्टेबल ऑफर तो है नहीं आपको देने के लिए, तो ये आपसे एक दूरी भी बनाना चाहते हैं, अभी डिटैच रहना चाहते हैं, अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी इनको ना एडिक्शन बहुत होता है आपका, ये आपसे दूर नहीं रह पाते। इन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन ये फिर भी पीछे मुड़ के आपको ज़रूर देखते हैं, क्योंकि इनको इनको ऐसा लग रहा है ये आपको पकड़ के बैठे हुए, ये आपके बगैर रह ही नहीं सकते, आपके बगैर ये कंप्लीट ही नहीं हो रहे। इनका मन नहीं लग रहा है। अगर इन्होंने अपने किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़े हैं तो भी इनका मन नहीं लग रहा है, और अगर ये सिर्फ इन्होंने अपने कैरियर के लिए या किसी को पैसा अर्न करने के लिए इन्होंने अगर आपसे दूरी बनाई है, तो भी ये आपके वगैरह खुश नहीं है। इनका बार बार मन आपकी तरफ खींचता है। हो सकता है आप लोगों की सेक्सुअल केमिस्ट्री अच्छी रही हो, तो फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है। इनको ऐसा लगता है जैसे आपने ना जादू वादू कर दिया इनके ऊपर। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, एक लस्टी हो सकता है, किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है, आपके पर्सन को एडिक्शन हो सकता है, आपको एडिक्शन हो सकता है। ये फिलहाल तो ये खुद ही अपने आप को, क्योंकि हम इनकी एनर्जी देख रहे हैं, तो ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये आपको चाह के भी ना तो आपसे भूल पा रहे हैं, ना आपसे दूर जा पा रहे हैं। बहुत बंधा हुआ खुद को आपसे फील करते हैं, एडिक्शन है ना आपका। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, गलत नहीं करना चाहते हैं। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, या फिर कहीं से लीगल मैटर वगैरह कुछ है तो वहाँ से एडवाइस ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं, निकला तो होगा कोई, एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं, टैरो रीडर से ले सकते हैं, या फिर कोई लॉयर हो सकता है उससे पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्प, या कोई नहीं मिल रहा तो भगवान से जाके पूछ रहे हैं, उनसे ही डिसीजन बनाना चाहते हैं। दो सिचुएशन है जहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं।
मैरिज इन्हें ऐसा लगता है कि मैरिज तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है या चल नहीं पाएगी, इस तरीके के हालात इनको आपके साथ में दिखाई दे रहे हैं। बट ये हीलिंग ज़रूर चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट ईगो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। तो ये डायरेक्टली खुद से आपकी तरफ नहीं आना चाहते, ये आपके साथ फैमिली बनाना तो चाहते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से खुद से नहीं आना चाहते, इनकी ईगो बीच में आ जाती है। तो ये चाहते हैं कि आपको ये जीतें, इनका कंट्रोल आपके ऊपर रहना चाहिए। थोड़े डोमिनेटिंग टाइप के हैं ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके ऊपर कंट्रोल करो, ठीक है, ये अपने हिसाब से आपको रखना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं। अगर आपने इनके साथ अच्छा बर्ताव किया है, मैंने पहले ही बोला था, तो ये आपको अच्छा वापस करना चाहते हो। अगर आपने इनके साथ बुरा किया है तो ये बुरा वापस करना चाहते हैं। चीज़ें बराबरी करनी है, पैसे वाइज, फाइनेंशियल वाइज। अगर आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो तो ये आपके बराबर बनना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके साथ। जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उस टाइम को ये वापस से उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, फिर से चाहते हैं चीज़ें वैसे ही हो जाएं, भूल नहीं पा रहे उस टाइम को। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन मिसिंग एनर्जी, फैमिली इशू दिखाई देता है यहाँ मुझे। थर्ड पार्टी के केस में ना आपकी कुछ लोगों की फैमिली ज़्यादा दिखाई दे रही है, मदर का इशू ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मिसिंग एनर्जी है, ये आपको मिस कर रहे हैं, बट अभी इन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है, चाहे वो अपनी फैमिली के कहने पे बनाई हो या अपने करियर के लिए बनाई हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये दूर है, डिटैच्ड है। और हो सकता है कुछ लोगों ने अपने करियर के लिए ही दूरी बनाई हुई है, लेकिन फैमिली वाले ऊट पटांग बोलते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी जो सेपरेशन लिया है ये परमानेंट हो जाए, तो इस वजह से भी हो सकता है वो लोग कहते रहते हैं अलग अलग तरीके की बातें। तो इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग आकर के फालतू में ही आपके खिलाफ भड़का देते हैं अपने आपके पर्सन को, ये भी चीज़ हो सकती है कि झूठी बोल देते हो आपके कैरेक्टर को लेकर के या कुछ भी। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर दिखाई देती है आपके पर्सन को। आप में एक लोग आपके बारे में डेफिनेटली आपके पर्सन को भड़का रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन को भड़का रहे हैं, आपके बारे में गलत गलत बोल रहे हैं और ये एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। इनकी नज़र में ये तो उन चीज़ों में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना इन्होंने आपको समझा कि आप अच्छे इंसान हो, क्या वाकई ऐसे अच्छे इंसान हो, कि या ये लोग जो बोल रहे हैं इनसे कि झूठ बोल रहे हैं आपके बारे में कि आप बुरे इंसान हो, वो इन सब चीज़ों ये एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, जानना चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, यस, इनके हिसाब से तो ये है कि इनको आप ही के पास वापस लौट के आना है। ये जब सेटल हो जाएंगे, करियर ठीक हो जाएगा, तो ये आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। ये चाहते हैं क्योंकि इनकी नज़र में आप एक बहुत डिवाइन सोल हो और आप डिवाइन फेमिनिन की तरह हो और आपकी बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन जो लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, थर्ड पार्टी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। थर्ड पार्टी ने पहले आप लोगों को आपके पर्सन से दूर किया है और अब आप थर्ड पार्टी चाहती है कि ये सेपरेशन परमानेंट हो जाए, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे थर्ड पार्टी ये चाहती है कि अब आप लोगों का परमानेंट, क्योंकि दूरी तो बनवा ही दी, अब एक डिस्टेंस आ गया है, तो वो चाहते हैं कि अब ये डिस्टेंस परमानेंट हो जाए। तो इस वजह से वो अलग अलग तरीके के लोग आपके पर्सन को भड़काते रहते हैं, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा और ये कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मदर इशू बहुत ज़्यादा है। कितने लोगों के केस में थर्ड पार्टी मदर है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, देखें तो कितने लोगों से रेजोनेट करती है। थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन को सिखाती है कि तुम वहाँ से चीज़ें ख़त्म करो, कुछ नहीं रखा वहाँ पे, और अब तुम आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, नए ऑप्शंस अपने चूज़ करो। तो यहाँ पे इनको, या थर्ड पार्टी चूज़ कर रही है, मतलब आपके बारे में बोल रहे हैं थर्ड पार्टी कि आप चूज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन, तो आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। तुम तो फालतू में ही लगे पड़े हो, अभी भी लग रहा है कि तुम जाओगे जाओगे, और थर्ड पार्टी तो आगे बढ़ रही है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उसने तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ सोच रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या अब आपको छोड़ के आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ और ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। तो ये है सिचुएशन, ठीक है। आपके पर्सन को कंफ्यूज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ये लोगों की बातें सुनते हैं, उन लोग इन्हें उल्टा सीधा देते हैं सलाह। प्लीज़ डिवाइन द स्टार को क्लैरिफाई। उफ हो, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे हो आप लोग, क्या बात है भाई, आराम से। किसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने वाली है? पक्का वहीदा जी होंगी। आपकी एनर्जी मुझे अभी आई, बहुत ज़्यादा परेशान हो, पानी पियो आप। हो सकते हैं बाकी लोग भी, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, तो आप थोड़ा सा पानी पियो, डीप ब्रीथ लो।
प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई, डेथ ही करना था ना, नहीं, द स्टार को क्लैरिफाई करना था। प्लीज़ डिवाइन द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। फाइनल शफल बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। होप है यहाँ पर, अगेन होप की एनर्जी, रिग्रेट, वहाँ पे भी यही था ना, वहाँ पे भी होप के यही आया था, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन आपके साथ ना अपनी दुनिया मानते हैं आपको, ये ने दुनिया पूरी ट्रैवल करनी है आपके साथ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये वहाँ से ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं या आपको बुलाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है और पूरा ध्यान इस वक्त इनका उसी पे है और बहुत रिग्रेट हो रहा है इन्हें कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। ठीक है, ये विश कर रहे हैं, होपफुल है कि एक दिन सब कुछ चीज़ें ठीक कर लेंगे आप लोगों के बीच में। बेशक अभी ख़राब हो गई है बट इनको होप है कि एक दिन सब कुछ सही कर लेंगे ये। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई करिए। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ चीज़ें ठीक हो जाएं। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल सफल बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैजिशियन की एनर्जी है, टॉप कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे एक प्यार चाहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट चाहते हैं और ये वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे कि आपको अपनी ज़िंदगी में पा सकें। इनको ये पता है कि एक बार ये स्टेबल हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो इनका कमिटमेंट आप ही के लिए, ये ऑलरेडी मानते हैं कि ये आप ही के हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये हर साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे। इनको ये पता है कि इनको ऑफर आप ही को करना है और फिर जिस दिन ये स्टेबल हो जाएंगे उस दिन ये कुछ भी करके आपको मना ही लेंगे। इनको ये पता है कि बेशक ये टावर मोमेंट है, इस टावर मोमेंट को ये ख़त्म करें, जो करना पड़ेगा सब करेंगे और आपका प्यार ही अपनी ज़िंदगी में पाके रहेंगे। ये आपको प्यार देना भी चाहते हैं और आपसे प्यार वापस पाना भी चाहते हैं। ठीक है, अच्छी एनर्जी है, ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये सब तो हमने बता ही दिया था। एडिक्शन है इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा, चाह के भी आपसे दूर नहीं जा सकते इन्होंने। हो सकता है इन्हें थर्ड पार्टी ने समझाया होगा कि दूरी बना लेंगे तो बन जाएगी, इनको खुद भी लगा होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं रीडिंग। अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। जर्नी की एनर्जी है, चाइल्ड की एनर्जी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। मैंने जब शफलिंग किया था तब भी ये कार्ड, मैं जब भी शफल करके रखती हूँ उस वक्त जो कार्ड दिख रहे होते हैं वो कार्ड रीडिंग में ज़रूर आता है। ठीक है, 18 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर। एक आपके पर्सन चाहते हैं चीज़ों की एक नई शुरुआत करना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि आपके साथ शायद चीज़ें नहीं बन सकती। जैसे मैंने बोला फ्लक्चुएशन की एनर्जी तो दिख रही थी। कुछ लोगों के केस में इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें बदल जाएं और यहीं से हम फिर से पुरानी बातों को ख़त्म करते हैं और फिर से एक नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ये है कि जहाँ इनको ये लगता है कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता तो हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, हम अपने रिश्ते को यहाँ ख़त्म करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। या कुछ लोगों के केस में आप लोगों के बीच में रिश्ते को ख़त्म करने का कारण बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, या तो किसी के पास ऑलरेडी बच्चे थे इस वजह से रिश्ते को मंजूरी नहीं मिली घर से, या कोई भी रीज़न हो सकता है, या बच्चे हो नहीं सकते थे या बच्चे कर नहीं सकते थे, कोई भी एक रीज़न हो सकता है। बच्चा एक इशू हो सकते हैं या फिर एक न्यू बिगिनिंग को लेकर के। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड एनर्जी जो होती है बच्चे की एनर्जी को भी दिखाती है। चाइल्ड एनर्जी, ये नंबर की एनर्जी जो होती है वो एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाती है, फिर से जीरो से शुरुआत। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है पैदा होकर बढ़ता है आगे, वैसे ही एक नई शुरुआत। कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। नई शुरुआत तो करनी है बट सोच नहीं पा रहे। चलिए देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पैरिटी एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। 3 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वक्त आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
और ये आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आ सकती हैं। तो इस वक्त आपको अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, वो सही समय आने पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वक्त आपके लिए एक टाइम है जहाँ आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सोचना चाहिए और अपनी मटेरियल जो भी आपकी चीज़ें हैं कि अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई लिखाई या बिजनेस है, जो भी काम है उन पे ध्यान दो जहाँ से आपकी इनकम अच्छी हो। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अपनी स्पिरिचुअल वर्क, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, स्पिरिचुअली ही डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट करो। तो आपको इस वक्त अपने मटेरियल और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय प्यार मोहब्बत के बारे में ज़्यादा सोचने के बारे में। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ये आपकी ज़िंदगी में आएगा। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, या तो ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और नहीं है तो अभी आपके लिए ये है कि आप चीज़ों को एंजॉय करना सीखो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, उनसे बातचीत करो, हंसी मजाक करो, लाइफ को थोड़ा सा लाइट वे में लेके चलो। बहुत ज़्यादा टेंस और परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं। अपने काम पे ध्यान दो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान दो, और साथ में आप अपनी ज़िंदगी में मज़े करो, मतलब चिल करो, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताओ, फैमिली के साथ अच्छा समय बिताओ। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की और प्यार मोहब्बत में ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत इस वक्त आपको नहीं है। सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जैसे ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, फाइनेंसिस आप लोगों की ज़िंदगी में एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के केस में प्रॉब्लम आई है। चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ पे भी पैसा इशू रहा होगा आप लोगों का, शादी नहीं हो पाई आपकी तो भी पैसा इशू रहा होगा, या कोई भी रीज़न है, अगर मैरिड हो और फैमिली नहीं चाहती तो वहाँ पे भी पैसा ही इशू होगा। ठीक है। तो आप लोगों के लिए यही है कि इस वक्त आप पैसे पे अपने ध्यान दो, आप भी करो, आपके पर्सन भी करेंगे, दोनों मिलके करोगे तो ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल मटेरियल गेन आप कर पाओगे। और स्पिरिचुअल भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है डिवाइन के अकॉर्डिंग। अपने मटेरियल, अपने पैसे, अपने काम पे ध्यान दो, इसके साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी ध्यान दो। ये आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि आप जाके उनको बताओ, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो, उनकी अपने आप हो जाएगी। ठीक है। तो सही समय आने पे, इस वक्त आपका जो समय है डिवाइन जो कह रहे हैं, इस वक्त आपको अपने पैसे पे, काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मटेरियल चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी जर्नी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। प्यार मोहब्बत अभी डिवाइन को सरेंडर कर दो, उनके ऊपर छोड़ दो, वो देख लेंगे। सही समय आने पे आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आने वाला है। ठीक है। बहुत अच्छा सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होना है अभी। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं, और उसके साथ हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे, उसी के साथ रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। मैंने कहा था कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो थोड़े से लालची हो सकते हैं, किसी मतलब से आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ये कह रहे हैं कि इनको पैसे की दिक्कत है, क्या तुम हेल्प कर सकते हो। स्पेशली जो लोग थर्ड पार्टी में हैं वहाँ पे ये कंडीशन ज़्यादा है कि आपके पर्सन अगर आपको पैसे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एनर्जी थी इस टाइप की। ठीक है। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। हाँ, काफ़ी सारे लोगों की केस में फैमिली बहुत बड़ा इशू है, फैमिली नहीं चाहती है। मैंने रीडिंग में पहले भी आया था, मैंने बताया था, और इस वजह से ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। हमें फैमिली ही पता नहीं क्यों ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के केस में। अब ये फैमिली दो तरह से हो सकती है कि फैमिली या तो हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है तो उनके पार्टनर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस वक्त ये रुके हुए हैं, अभी आपको कोई ऑफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये रेडी नहीं है उसको करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्चुअली ये कुछ, इनके पास अभी कोई सॉलिड ऑफर आपके लिए है नहीं, तो ये अभी कुछ नहीं कहना चाहते। अभी ये कार्ड बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं। ठीक है। इनके दिल में ज़रूर है बट ये कहना नहीं चाहते। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, ये कहना चाहते हैं कि सॉरी है, पहले ही इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। यू आर अ चीटर। अच्छा, एंगर इश्यूज भी है कुछ लोगों को, आपके पर्सन को लग रहा है कि हॉट एंड कोल्ड टाइप की एनर्जी है, इनको ये भी लग रहा है कि आप चीटर हो। अच्छा, मैं ये देख लेती हूँ। वैसे चीटर की एनर्जी मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोगों ने एक दूरी बना ली, अब आप अपने पर्सन को रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि तुम्हारा प्यार फेक था। अगर सच्चा होता तो तुम इतनी आसानी से मैं कैसे बोल सकते हो।
प्लीज़ डिवाइन, और इनको फैमिली इनकी भड़का भी रही है ना आपके खिलाफ, तो वो भी एक रीज़न है। प्लीज़ डिवाइन, यू आर अ चीटर को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ खास लोगों के लिए होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, यू आर अ चीटर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि शक कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं। यस, ये आपको अपने दिल में रख के बैठे हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं आपका, और आप इनसे रीच आउट नहीं कर रहे हो। साथ में लोग हैं जो इन्हें भड़का रहे हैं आपके खिलाफ में, ठीक है। तो इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने दिल में आपको रखे हुए हैं, बट आप इतनी आसानी से इन्हें कैसे भूल गए। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी एक एक बात याद रखी हुई है इन्होंने, बट आप इनको कैसे भूल गए पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि आप चीटर हो, ठीक है, आपको ऐसे देख रहे हैं। चलिए, आज हम बहुत दिन से नहीं निकाले हैं, तो हम आज निकाल लेते हैं, कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बहुत कार्ड आ रहे थे आज। ट्रस्ट की एनर्जी है, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने रिश्ते में ट्रस्ट है तो रिश्ते पे ट्रस्ट करो। अगर रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइन पे ट्रस्ट रखो कि डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। एन, आप या आपके पर्सन के नाम में एन हो सकता है, नाम शुरू हो सकता है इससे, या फिर आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग करने की ज़रूरत है। इससे आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन हो सकती है कि आपका रिश्ता कार्मिक हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि जो सिचुएशन आपके बीच में आई हुई है वो कार्मिक है, ठीक है। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई जिससे आपका सेपरेशन हुआ है, ये सिचुएशन कार्मिक है आप लोगों की। डेथ की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और अभी और बदलाव की आवश्यकता है। आपको भी खुद को बदलने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी खुद को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। जब बदलोगे तभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो ताकि नई चीज़ों को शुरू कर सको। हैंडसम, आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि आप हैंडसम हो। अगर आप लड़के हो, लड़की के लिए देख रहे हो, अगर आप लड़की हो तो आप इसे ब्यूटीफुल ले सकते हो। फेथ की एनर्जी है, यस, ट्रस्ट, फेथ, ये बहुत ज़्यादा है कि आपको इस वक्त इस रिलेशनशिप में फेथ रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो डिवाइन की तरफ से ये चीज़ हो सकती है कि भरोसा रखो, चीज़ें सही होंगी, ठीक है। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि पहला थॉट, ठीक है, पहला थॉट दिल से आता है और वो सही होता है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो और आपका दिल कहता है कि नहीं, आपका एक सोल कनेक्शन है और आपका पर्सन आप ही का है, वो चाहे जहाँ है जैसे भी है, बट आपका है, तो यकीन फिर फेथ रखो उस चीज़ पे कि आपका पर्सन आपका है और आपके अलावा वो किसी और के साथ नहीं जा सकता। अगर आपके मन में पहला थॉट आपका आता है कि नहीं, आपका पर्सन चीटर है, उसने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, तो आपको इस पे भी फेथ रखना है, सच है ये, ठीक है। तो आप अपने डिवाइन पे फेथ रखो कि जो कर रहे हैं जब वो सब सही कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको सही चेहरा दिखाना चाहते हैं, आपकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी होता है वो डिवाइन की मर्जी से होता है और उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो उस पर आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। तो स्पेशली मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने डिवाइन पे फेथ रखो। सेक्सी, आपके पर्सन आपके लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी एनर्जी थी, शक भी उनको हो रहा है और आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा एडिक्शन इनको आपका हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की, नहीं अभी हम गाइडेंस और ले लेते हैं, गाइडेंस ले ली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिवाइन से प्रे करो अपने कि आपके सवाल का आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, इतने नहीं लेंगे हम। गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, यस, इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में अपने ऐसे दोस्तों से मदद लेने की ज़रूरत है जो आपकी तरह सोचते हैं, ठीक है, जो आपके जैसे हैं और आपकी तरह सोचते हैं। तो बहुत सोच समझ के, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिन पे आपको भरोसा है कि हाँ ये आपके जैसे हैं, ठीक है, आपके साथ गलत नहीं करेंगे, तो उनकी आपको इस वक्त हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप उनकी हेल्प ले सकते हो, और अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो आप अपने एंजल से, अपने डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि वो आपको हेल्प करें, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो ठीक वैसे होते हैं जैसा आप करते हो, क्योंकि वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते एंजल्स आपको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।